आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आज का क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक मतलब होता है, क्या होता है? क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। क्या होता है? उबलना। और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ाना या बढ़ाना। ठीक है, अब देखो, मान के चलो ये हमारे पास क्या है, कोई कंटेनर है। ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या है हमारा? इस कंटेनर में हमारा शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक। ठीक है, यानी क्या शुद्ध विलायक? ये है पानी। यह है पानी। ठीक है, अब देखो, अगर हम बच्चों इसमें से नीचे से क्या देंगे, इसे हीट दें तो क्या होगा? ये पानी, बताओ, पानी क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, क्या होगा? वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, ये क्या है? यानी ये है शुद्ध, क्या हमारा? शुद्ध विलायक। शुद्ध क्या है? शुद्ध है विलायक। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक हो गया हमारा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? शुद्ध विलायक। इसे हम कहें TB नॉट। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब, ठीक है, मतलब बॉइल्ड, और नॉट क्यों लगाया हमने? क्योंकि ये क्या है? शुद्ध विलायक है। अगर इसमें हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दें, यानी अवाष्पशील, अगर हम इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिला दें, ठीक है, तो क्या होगा? अगर हम इस शुद्ध विलायक में वाष्पशील पदार्थ को मिलाएंगे, अब ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा विलयन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? विलयन, क्योंकि ये क्या हो गया? नमक और पानी। वाष्पशील पदार्थ क्या हो गया हमारा? नमक। इसे हम कहें TB। ठीक है, तो क्या होंगे? जो नमक के अणु होंगे, क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक को, ठीक है, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर क्या हो गया? इस विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? ज़्यादा। विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा? जो नमक और पानी है, ठीक है, जब पानी यानी नमक को हमने क्या किया? नमक क्या हमारा अवाष्पशील पदार्थ था। जब इस अवाष्पशील पदार्थ को जब इसमें मिलाएंगे तो क्वथनांक मतलब क्या होगा? क्वथनांक मतलब क्या था? उबलना। इसका उबलना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलेगा, उसके बाद क्या? भाप बनकर उड़ने लगेगा। ठीक है, यानी जब शुद्ध विलायक में क्या मिलाते हैं? किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिलाते हैं तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किससे? शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या हो जाएगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, देखो, जब किसी, लिखो बच्चों, डेफिनेशन इसकी हो जाएगी हमारी, जब किसी शुद्ध विलायक में, क्या हो जाएगी? जब किसी शुद्ध विलायक में कोई, देखो, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अब वहाँ नमक क्या था? नमक था हमारा विलेय। ठीक है, विलेय पदार्थ मिला दिया
जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। क्या बच्चों, दाब में कमी के कारण विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाती है? विलायक के क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, शुद्ध विलायक, तो उसको हमने क्या लिखा था? जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक था वो क्या था हमारा? टी बी नॉट। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी बी क्या है यहाँ? विलयन का क्वथनांक। इसके प्रोपोर्शनल होगा मोललता, यानी क्वथनांक का उन्नयन होगा वो भी किसकी बात करेगा? वो मोललता की बात करेगा। ठीक है, और जो हिमांक का अवनमन आएगा वो भी किसकी बात करेगा? वो भी मोललता की बात करेगा। ठीक, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? टी बी नॉट, सॉरी, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो हमारा कांस्टेंट आएगा के बी। ठीक है, अब देखो जहाँ लिख लो, जहाँ डेल्टा टी बी क्या है? डेल्टा टी बी हमारा विलयन का क्या है? यह है विलयन का क्या है? विलयन का क्वथनांक। ठीक है, एम क्या है? मोललता। ठीक है, और जहाँ के भी है, के भी क्या है? कांस्टेंट, जिसे कि हम क्या कह सकते हैं? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, आ गया इतना समझ में? अब देखो m का मान है हमारा, इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है,
अब देखो जो m का मान होगा हमारा, m बराबर W2 अपॉन W1 अपॉन में क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2। ठीक है, और ये क्या है, W1 अपॉन में 1000। अब लिख दो यहाँ m का मान समीकरण 1 में रखने पर, m का समीकरण 1 में रखने पर, जब m का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो रखो डेल्टा T बराबर m। ठीक है, m का मान तो रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, KB इंटू W2 कौन क्या था, M2, नीचे क्या है W1 इंटू में 1000। ठीक है बच्चों, आ गया इतना समझ में। ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही हमारा हिमांक का अवनमन क्या है, हिमांक का अवनमन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन है क्या, देखो जैसे हमारा कोई ये कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर ये है जिसमें क्या है, शुद्ध विलायक, क्या है, पानी, क्या है, ये शुद्ध विलायक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, TF0। ठीक है, जब इसमें हम कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारा विलयन। क्या बन गया, विलयन। ठीक है, इसका पानी अवाष्पशील पदार्थ क्या हमने लिया है, यहाँ नमक। ठीक है, ये क्या बन गया, विलयन। इसको हम नोट कर सकते हैं TFC। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये क्या आता है, हिमांक का अवनमन। हिमांक मतलब क्या होता है, हिमांक मतलब होता है जमना, और अवनमन का मतलब होता है कमी, यानी। ठीक है, अब देखो जब हमारा क्या होगा, जब जो हमारा शुद्ध विलायक है। ठीक है, अब जब शुद्ध विलायक में हम क्या करेंगे, किसी अवाष्पशील, ये क्या है, नमक, क्या है यहाँ, ये नमक है, ये अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील क्या होगा, विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जब हम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिला देंगे तो जो विलयन क्या होगा, जो विलयन के क्या आएगा, हिमांक में क्या आ जाएगी, बताओ क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो इसकी हम डेफिनेशन देखो कैसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और समझो, यहाँ सबसे पहले कौन जमेगा, TF0, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TF क्या हो जाएगा हमारा, TF0 माइनस T है। ठीक है, अब देखो इसकी हम डेफिनेशन देखो कैसे लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी, जब किसी शुद्ध विलायक में, देखो यहाँ, जब किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ या शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो क्या होता है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न हो जाती है। मिला दिया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी उत्पन्न
हो जाती है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः विलायक का हिमांक कम हो जाता है। कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिख सकते हैं, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बताओ, टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, स्मॉल एम टी, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड करेगा, मोललता पर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के एफ। ठीक है, जहाँ के एफ क्या है, जहाँ के एफ है हमारा, के एफ मोलल, या तो हम कह सकते हैं इसे हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, या कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब इसको भी समीकरण क्या मान लो, 1। ठीक है, अब m का मान क्या बताया था अभी मैंने, W2/m2। ठीक है, W2/m2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये तो जो कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M अपॉन में हो जाएगा W1 अपॉन में 1000। ठीक है, अब देखो m का मान समीकरण 1 में रखने पर, टी एफ बराबर के एफ W2/m2 इंटू W1 इंटू में 1000। आज के लिए बस इतना ही।